चलिए, हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं। तो पिछली क्लास में हम लोग संविधान को देखें कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ। पहले संविधान सभा बनी 9 जुलाई, ठीक, सॉरी 9 जुलाई नहीं, जुलाई। फिर 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर को प्रस्ताव रखा गया, ठीक। उसके बाद लास्ट में फाइनली 26 नवंबर 1949 को संविधान बना दिया गया, अंगीकृत कर दिया गया। अब फाइनल 1950 में 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया है। देखे थे, यानी उसको हम लोग एक बार फिर से देखें। 1923 ईस्वी में स्वराज्य पार्टी बनी थी। स्वराज्य पार्टी 2 लोग मिलकर बनाए थे, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। स्वराज्य पार्टी 1923 में बनाए थे। इसका ये जो पार्टी थी, इसका मुख्य उद्देश्य था संविधान बनाना। तो 1935 में संविधान की नींव रखी। उसके बाद जान रहे हैं कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि फिर कई अधिवेशन हुए। कई अधिवेशन के बाद 1950 में 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या कर दिया गया, लागू कर दिया। तो ये चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जब संविधान बना तो क्या उसके पास सब कुछ अपने ही पास ही था या किसी अन्य देशों से लेना पड़ा? तो संविधान बनाने के लिए सबकी मदद ली गई। जैसे कोई हम लोग प्रोग्राम फांदते हैं, शादी विवाह होता है या घर पे कोई कार्यक्रम होता है, स्कूल पर कार्यक्रम होता है, तो सबका सहयोग लिया जाता है ना। एक 15 अगस्त मनाया जाता है तो उसमें बच्चों का सहयोग लिया जाता है, अध्यापकों का सहयोग लिया जाता है, गांव का प्रधान जी का, सबका सहयोग मिलता है ना। ऐसा नहीं है कि अकेले कोई काम किया जाता है, सभी लोग मिलकर काम करते हैं तो वह काम अच्छे से होता है और आसानी से हो जाता है। तो वही काम हुआ कि जो हमारे संविधान के में बहुत सा चीज विभिन्न देशों से ली गई, ठीक है। तो किन किन देशों से क्या क्या लिया गया? तो चूंकि हुआ क्या कि अंग्रेजों का शासन था, जान रहे हैं, कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा बनी थी। तो अंग्रेजी का शासन था, तो अंग्रेजों ने अपने शासन करने के लिए कई नियम बनाए थे, ठीक है। तो उन नियमों को कहते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। ये अंग्रेजों के नियम थे, ब्रिटेन के नियम थे। जब भारत पे शासन कर रहे थे तो उस समय जो नियम कानून थे तो उसे भारत शासन अधिनियम कहा गया। 1935 भारत शासन अधिनियम 1935। क्योंकि पहले क्या था, एक्ट चलता था। क्या चलता था? एक्ट माने कानून, ठीक है। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी, जब चूंकि अंग्रेज जानते हैं पहले आए थे व्यापार करने के लिए, ठीक है। व्यापार करने के लिए पहले 15 साल के लिए आए, उसके बाद फिर और व्यापार बढ़ाए, फिर 20 साल के लिए किए, फिर वो कई धीरे धीरे यहाँ के राजाओं को मिलाकर कानून बनाने लगे। तो पहले एक्ट रहता था, पहले जो रहता था 1857 की क्रांति से पहले उसको एक्ट बोलते थे, ठीक है। उसमें चार्टर एक्ट था, कई एक्ट थे, तो वो एक्ट था। फिर 1857 की जब क्रांति होती है, अपने देश को आज़ाद कराने के लिए जब क्रांति होती है, तो उसके बाद से वो बन जाता है अधिनियम, ठीक है। तो वही है अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935। 1857 की क्रांति हुई थी, उसके बाद सब लोग जो है एक्ट को नियम बन गए, अधिनियम बन गए। तो उसी अधिनियम से हमारे भारत के 395 अनुच्छेद थे, उसमें से 250 अनुच्छेद को डायरेक्ट उसी में रख दिया गया। जो भारतीय शासन अधिनियम 1935 था, तो ये जो अधिनियम है वो अधिनियम को डायरेक्ट ले लिया गया। 395 अनुच्छेद में से 250 अनुच्छेद डायरेक्ट ले लिए गए, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का संविधान जब बना
तो उसमें सबसे ज्यादा भाग कहाँ से लिया गया? चूंकि 395 अनुच्छेद में से 250 अनुच्छेद लेने का मतलब कि उस नियम की बहुत सारी चीजें अपने संविधान में ज्यों की त्यों रख दी गई। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे अधिक अपने संविधान में कहाँ से लिया गया, सबसे अधिक भाग संविधान का कैसे किससे लिया गया, क्या कहेंगे? भारत शासन अधिनियम 1935। और ये अधिनियम से लोक सेवा आयोग, जो आपके यहाँ IAS PCS बनते हैं, वो भी पहले परीक्षा होती थी। लोक सेवा आयोग की परीक्षा पहले भी होती थी, तो वो भी यहीं से लिया गया है। कहाँ से? भारतीय शासन अधिनियम से। और कैग का नाम है नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक, कैग, लोक सेवा आयोग, ये दोनों जो है कहाँ से लिए गए हैं? भारत संविधान, भारतीय शासन अधिनियम 1900 कहाँ से? 1935 से। ठीक है, अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक भाग कहाँ से लिया गया, तो क्या कहेंगे? भारतीय शासन अधिनियम 1935। और भी कई देश हैं, उनसे कुछ न कुछ लिया गया। चलिए पहले देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4 में हम लोग बांट लेते हैं। ठीक, तो ये देखिए, सबसे पहले अमेरिका से क्या लिया गया। अमेरिका, ऐसा होता है ना कि सबसे पावरफुल अमेरिका है, सबसे शक्तिशाली देश में अमेरिका का नाम आता है। ठीक है, अगर कहेंगे सबसे शक्तिशाली कौन है, तो अमेरिका का नाम सबसे पहले आता है। तो जो न्यायालय है अपने यहाँ, कोर्ट जो है अपने यहाँ सबसे ऊंचा कौन है? कौन है? न्यायालय है, क्योंकि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब उनके नीचे ही है। कोई अपराध करेंगे तो उनको सजा कौन देते हैं? न्यायालय। तो सबसे ऊंचा कौन है? अमेरिका। अमेरिका या USA, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। अगर कहीं USA लिखा है, ये मत सोचिएगा कि USA क्या हो गया, ये भी अमेरिका है। तो अमेरिका जो है, अमेरिका से दो चीजें ली गई, मूल अधिकार और न्यायालय व्यवस्था। हम केवल इम्पोर्टेंट बता रहे हैं कि मूल अधिकार माने अपना अधिकार जो थे वो, और न्यायालय की व्यवस्था। याद रखिए, अमेरिका का नाम आते ही अधिकार मतलब अधिकारी टाइप का, सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल जो अधिकारी हैं वो कौन है? अमेरिका। तो अमेरिका में सबसे पावरफुल क्या है? न्यायालय है और अधिकार, मौलिक अधिकार। ठीक है, तो मूल अधिकार और न्यायालय जो है कहाँ से लिए गए? अमेरिका से। आयरलैंड, नीति निर्देशक तत्व और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, ये कोई बहुत जरूरी नहीं है। नीति निर्देशक तत्व याद रखिएगा, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व में सबकी आय समान होनी चाहिए, कृषि के बारे में, कृषि की व्यवस्था के बारे में, जी सबके बारे में नीति निर्देशक तत्व के बारे में है। तो नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से, क्योंकि इसमें आय के बारे में है। ठीक है, आय, नीति निर्देशक तत्व में किसके बारे में है? आय के बारे में। तो आय का मतलब आयरलैंड। ठीक है, याद रहेगा, आय से आयरलैंड। और है ब्रिटेन से क्या लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया संसदीय शासन प्रणाली। क्योंकि जो संसद होता था अपने के यहाँ, लोकसभा राज्यसभा जैसे होता है, तो उस समय ब्रिटेन में जितनी संसदीय प्रणाली थी, संसद वाली जो व्यवस्था थी, वो कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया? समवर्ती सूची। सबसे ले लिया गया। ऑस्ट्रेलिया कहा कि भैया हमसे कुछ नहीं लेंगे, तो कहा चलो तुम समवर्ती सूची दे दो। ठीक है, तो एक बार हम लोग रिवाइज कर लें। अमेरिका से क्या बताइए? अमेरिका से मूल अधिकार और क्या? मौलिक न्यायालय व्यवस्था। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और बताइए ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली। और ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती
सूची। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची इसलिए कि सबसे ले लिया गया। ऑस्ट्रेलिया कहा कि भैया हमसे कुछ नहीं लेंगे, तो कहा कि उससे कहा, ऑस्ट्रेलिया को कहा गया कि तुम समवर्ती सूची दे दो। याद करिए फिर से, अमेरिका सबसे पावरफुल है, अमेरिका सबसे पावरफुल है, तो अधिकार, मूल अधिकार उसके पास है और न्यायालय। ठीक, उसके बाद किसका नंबर आता है? आयरलैंड। आय का समान वितरण की बात हो रही है, तो आय का समान वितरण की बात कहाँ है? खेती वेती की बात कहाँ है? नीति निर्देशक तत्व में। तो नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। और क्या है इसके बाद? ब्रिटेन। ब्रिटेन में संसद का व्यवस्था था, पूरा ब्रिटेन ही कंट्रोल कर रहा था, तो संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। सब से ले लिया गया। ऑस्ट्रेलिया बेचारा कहा कि अरे हमसे कुछ नहीं ले रहे, तो उसको कहा गया कि समवर्ती सूची तुम हमको दे दो। अब हम लोगों को क्या दे दो? समवर्ती सूची दे दो। याद हुआ? रिकॉल करें फिर से। समवर्ती सूची नीचे से चले, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से कुछ नहीं लिया गया। समवर्ती सूची कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। उसके ऊपर ब्रिटेन, ब्रिटेन से संसद वाला बात, संसदीय प्रणाली। उसके बाद क्या है? आयरलैंड से क्या है? नीति निर्देशक तत्व, सबसे बड़का नीति निर्देशक तत्व। क्योंकि आयरलैंड क्या करता था? सबको निर्देश देता था। क्या करता था? निर्देश देता था। तो नीति निर्देशक तत्व, आयरलैंड को हम लोग क्या मानते हैं? निर्देशक। आयरलैंड क्या है? निर्देशक। ठीक है, तो नीति निर्देशक तत्व क्या है? आयरलैंड से। अमेरिका की बातें नहीं है, अमेरिका से मूल अधिकार और न्यायालय। न्यायालय सबसे ऊंचा है, तो अमेरिका सबसे ऊंचा है। याद हो गया? चलिए बताइए, इसको बंद कर दें? बंद करके बताइए। चलिए बताइए, अमेरिका से, हाँ, अमेरिका सबसे पावरफुल है, तो क्या है? मूल अधिकार और न्यायालय व्यवस्था। आयरलैंड नीति निर्देशक तत्व। ब्रिटेन से क्या? संसदीय प्रणाली। और ऑस्ट्रेलिया से कहा गया कि तुम समवर्ती सूची दे दो। ठीक है, बात समझ में आई? तो याद हो गया? अमेरिका का नाम आएगा, यूएसए का नाम आएगा, तो सबसे पावरफुल, मूल अधिकार, न्यायालय व्यवस्था। अब हम आपको नाम बताना है, बता देंगे? बताइए, ये मूल अधिकार और न्यायालय व्यवस्था सबसे पावरफुल कहाँ से लिया गया? अमेरिका। नीति निर्देश कौन देता था? आयरलैंड। संसदीय प्रणाली, संसद के बारे में कौन बताता था? ब्रिटेन। समवर्ती सूची सबसे कहा गया कि ये बेचारा घुसिया गया, कहा कि हमको सबसे ले लिए, हमसे नहीं लेंगे, प्रेम से। तो क्या था? ऑस्ट्रेलिया। याद हो गया? चलिए, अमेरिका से मूल अधिकार और न्यायालय व्यवस्था याद करने के लिए, अपने दिमाग में बैठाने के लिए ये याद कर लीजिए कि अमेरिका सबसे पावरफुल है, सबसे शक्तिशाली है। तो शक्ति किसको मिलेगी? जो जज होगा, जो न्यायालय है, वो सबसे पावरफुल है। ऐसा तो नहीं है कि राष्ट्रपति अपराध करेंगे तो उनको सजा नहीं देगा, मिलेगी। कौन देगा? न्यायालय। नहीं देगी? प्रधानमंत्री भी कोई अपराध करते हैं, उनको सजा कौन देगा? न्यायालय। तो सबसे ऊंचा कौन हो गया? न्यायालय। तो अमेरिका सबसे पावरफुल है, अमेरिका का न्यायालय और मूल अधिकार, ये याद हो गया? उसके बाद आयरलैंड से आयरलैंड क्या करता था? निर्देश देता था सबको। क्या करता था? निर्देश देता था। तो नीति निर्देशक तो ले लिए इससे याद करने के लिए। ब्रिटेन क्या था? ब्रिटेन का शासन था, तो ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली। ऑस्ट्रेलिया सब कहा कि हम सबसे ले लिए, हमसे नहीं लिए, तो इससे कहा गया कि समवर्ती सूची तुम दे दो। ठीक है, ये चारों याद हो गए। चलिए, अब मनी जर गई। मनी क्या हो गई? जल गई। जर्मनी नहीं याद रहा है कि मणि है जो जलकर राख हो गई। मणि इतना ज्यादा पैसे का था, मणि बहुत कीमती होता है ना, तो अगर मणि जल जाएगी
किसी देश की मड़ी अगर जल जाएगी तो वो देश में क्या होगा, व्यवस्था डगमगा जाएगी, पैसे की कमी हो जाएगी, सब लड़ने झगड़ने लगेंगे। ठीक है, या ये ऐसे समझिए कि मड़ी है, जर्मनी, मड़ी के लिए सब लोग लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार है, तो वहां पर क्या हो गया, आपातकालीन लग गया व्यवस्था। ठीक है, आपातकाल लगा दिया गया कि भैया सब लोग अपने घर में दुबको रहो, नहीं तो मड़ी के लिए लड़ाई हो जाएगी। तो जर्मनी का नहीं भूलेंगे ना, जर्मनी जहां आ रही है वहां आपातकाल लग जाएगा, मड़ी के लिए सब लोग लड़ने लगेंगे। ठीक है, देखते नहीं चुनाव में जब लड़ाई झगड़े की आशंका होती है तो वहां पर धारा 144 लगा देते हैं कि किसी को कहीं नहीं निकलना है, होता है ना। तो जहां मड़ी की बात आ गई वहां आपातकाल लग गया। तो आपातकाल का सिद्धांत कहां से मिला, जर्मनी से। भूलेगा, मड़ी आपातकाल का सिद्धांत बात है, आपातकालीन कब लगा होगा, मड़ी के लिए। तो मड़ी किस में है, जर्मनी में, याद रहेगा। रूस, ये बेचारा रूठ कर बैठ गया, क्या हुआ, रूठ कर बैठ गया, क्योंकि ये भी अमेरिका जैसे बड़ा है। अमेरिका, रूस भी बहुत शक्तिशाली है ना। देख रहे थे रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, किसी की हिम्मत थी किसी देश की कि रूस से लड़ाई कर ले, कहे कि तुम ब्रिटेन को, तुम यूक्रेन को क्यों मार रहे हो, अभी भी लड़ाई चल रही है, कहाँ की। ठीक है, तो रूस भी शक्तिशाली था, तो रूस नाराज हो गया कि यार अमेरिका को तुम लोग सबसे पावरफुल मांगते हो, हमारे पास भी बहुत से परमाणु हथियार है, मैं भी शक्तिशाली हूँ, तो ये गुस्से आ गया। क्या हुआ, रूठ कर गुस्सा हो गया, रूस क्या हुआ, गुस्सा हो गया। तो इसको कहें कि तुम रूठ कर, ठीक है, तो ये रूठ कर ही दिया, लेकिन क्या दिया, कर्तव्य, रूठ कर, कर आ रहा है ना, तो ये रूठ कर ही दिया, नाराज होकर ही दिया, लेकिन दिया हमको क्या, मौलिक कर्तव्य। तो रूस का क्या है, कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, अफ्रीका, अफ्रीका एक ऐसा देश है जो कोई भी देश का संविधान लेके जाइए वो फ्री में संशोधन कर देता है। संशोधन करने माने कहा, जिसे हम लोग कॉपी चेक करते हैं, सब लड़के सवाल करके आए हैं, हमको संशोधन करना है, तो आप एक जने संशोधन है खाली करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, खाली वो करेक्शन है करते हैं, संशोधन करते हैं, गलत को सही बनाते हैं, सही को सही गलत चेक करते हैं, संशोधन करते हैं। ठीक है, जो गलत रहता है उसको सही करते हैं। तो ऐसा फ्री है, फ्री में, इसका पैसा नहीं लेते हैं। तो अफ्रीका एक ऐसा देश है जो फ्री में संशोधन कर देता है। तो इसको याद हो गया। मणि वाला क्या है, आपातकाल, जर्मनी। रूस जो है रूठ कर ही दिया, लेकिन क्या दिया, मौलिक कर्तव्य। रूठ कर मतलब कर से क्या है, कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य दिया। और ये अफ्रीका क्या है, फ्री में संशोधन करने वाला है। भारतीय शासन अधिनियम 1935 को हम लोग इसलिए नहीं भूल सकते क्योंकि ये पहले से हमारे देश में लागू था। 395 अनुच्छेद में से 250 अनुच्छेद डायरेक्ट भारतीय शासन अधिनियम 1935 से ले लिए गए। कुछ दिमाग की बत्ती जली, जैसे मोटू समोसे खाता है तो उसके दिमाग की बत्ती किसकी जलती है, पतलू की। समोसे कौन खाता है, मोटू। तो दिमाग की बत्ती कुछ जली, पूछा जाए, एक बार फिर से रिवाइज कर ले। अमेरिका सबसे पावरफुल, मूल अधिकार और न्यायालय। आयरलैंड जो है क्या, आयरलैंड क्या है, निर्देश देता है ना, नीति निर्देशक तत्व। ब्रिटेन से वही संसद वाला बात, संसदीय प्रणाली। ऑस्ट्रेलिया से कहा गया कि तुम कुछ नहीं दे रहे हो तो तुम समवर्ती सूची दे दो। जर्मनी, मणि के लिए लड़ाई होने लगी, आपातकाल लग गया। ठीक है, रूस रूठ कर ही दिया, लेकिन दिया मौलिक कर्तव्य, कर से कर्तव्य। अफ्रीका फ्री में संशोधन करने वाला है।
संविधान संशोधन। अब भारतीय शासन अधिनियम से के तहत 1935 के तहत लोक सेवा आयोग और कैग यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ठीक है, एक बार फिर से हम रिवाइज कर लें। देखिए 1923 ईस्वी में सबसे पहले मोतीलाल नेहरू और डॉक्टर चित्तरंजन दास ने स्वराज्य पार्टी का गठन किया। स्वराज्य पार्टी का गठन किन किन लोगों ने किया? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। ठीक, ये संविधान सभा की नींव रखी। ठीक है, तो 1935 में संविधान सभा की नींव रखी गई। 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। फाइनली 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया। तो वो संविधान में अलग अलग देशों से कुछ न कुछ लिया गया। सबसे ज़्यादा किससे लिया गया? भारतीय शासन अधिनियम 1935 से, चूँकि 395 अनुच्छेद थे। हाँ, 22 भाग 8 अनुसूचियाँ, बाद में चल के आगे चल के 12 अनुसूचियाँ हैं। तो 395 अनुच्छेद में से 250 अनुच्छेद डायरेक्ट उसी में ले लिए गए। ठीक है, उसके बाद अमेरिका से क्या क्या लिया गया? सबसे पावरफुल देश है तो न्यायालय और मूल अधिकार। ठीक है, उसके नीचे कौन सा है? आयरलैंड। आयरलैंड क्या करता है? निर्देश देता है, तो नीति निर्देशक तत्व। उसके बाद क्या है? क्या है? ब्रिटेन। संसद वाली जो व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था किससे लिया गया? ब्रिटेन से। और क्या है? ऑस्ट्रेलिया। सब कहें कि सबसे ले लिए, हमसे नहीं लिए, तो उससे कहा गया कि तुम समवर्ती सूची दे दो। उसके बाद क्या है? जर्मनी। मणि के लिए लड़ाई झगड़ा होने लगा, आपातकाल का सिद्धांत किससे लिया गया? जर्मनी से। उसके बाद क्या है? रूस। रूठ कर ही दिया, लेकिन दिया मौलिक कर्तव्य। और क्या है? अफ्रीका। फ्री में संशोधन करने वाला है, यानी संशोधन जो है संविधान संशोधन किससे लिया गया? अफ्रीका से। सबसे लास्ट में है भारतीय शासन अधिनियम 1935। इससे तो सबसे ज्यादा भाग लिया गया भारतीय लोक सेवा आयोग कैग। कैग मतलब महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। प्रश्न पूछा जाए? चलिए, तो आप लोगों ने देखा संविधान। आज हम पढ़ेंगे, पूछेंगे, प्रश्न पूछा जाएगा संविधान के स्रोत के बारे में। तो मुझे ये बता दिए, स्वराज्य पार्टी के बारे में जान रहे हैं? स्वराज्य पार्टी का उद्देश्य जो था संविधान सभा का निर्माण करना था, संविधान बनाना था। ठीक है, तो उस स्वराज्य पार्टी का गठन 2 लोगों ने मिलकर किया। कौन कौन लोग थे? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। कब निर्माण किए थे स्वराज्य पार्टी का? 1923। 1935 में तो संविधान सभा की नींव रखी गई। ठीक है, 1923। चलिए, वेरी गुड। अब चलिए हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जो कि किस देश से कौन कौन सी चीजें ली गई हैं। मुझे ये बताइए कि भारत के संविधान में सबसे अधिक भाग, संविधान का सबसे ज्यादातर भाग कहाँ से लिया गया है? अमेरिका। सबसे ज्यादा भाग कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। हाँ, कहाँ से? भारत शासन अधिनियम 1935। चूंकि अभी हमने बताया था कि ज्यादा से ज्यादा भाग 395 से 250 अनुच्छेद कहाँ से लिए गए हैं? भारत शासन अधिनियम 1935 से। चलिए बैठिए, वेरी गुड। अच्छा, मुझे ये बताइए, न्यायालय व्यवस्था और मूल अधिकार। न्यायालय व्यवस्था जान रहे हैं ना, वो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। वेरी गुड। अब अच्छा ये बताइए मुझे, आपातकाल जान रहे हैं? आपातकाल कब आएगा विवेक? आपातकाल कब आएगा? जब मणि के लिए झगड़ा होगा। मणि के लिए झगड़ा होगा। तो आपातकाल का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? बताइए, आपातकाल कहाँ से? जर्मनी से। वेरी गुड।
रूठ कर ही दिया, लेकिन दिया मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से। वेरी गुड। संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है? संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। वेरी गुड। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? समवर्ती सूची। सबसे कुछ लिया गया तो ये हुआ कि तुम यही दे दो। अच्छा, निर्देश देने वाला एक देश था, आयरलैंड। आयरलैंड से क्या लिया गया है? नीति निर्देशक। वेरी गुड। राज्य के नीति निर्देशक। तो और संविधान संशोधन बता दीजिए। अफ्रीका से। कैसे याद हुआ? वहाँ पर फ्री में, हाँ, वहाँ पर फ्री में संशोधन होता था। वेरी गुड। एक बार फिर से मुझे बता दीजिए, मैं देश का नाम बता रहा हूं, आपको बताना है कि वहां से क्या लिया गया। सोचकर, दिमाग लगाकर, स्थिर होकर बताइएगा, ठीक है? अब अमेरिका से क्या लिया गया? मूल अधिकार और न्याय। वेरी गुड। अब ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली। वेरी गुड। जर्मनी आपातकाल। वेरी गुड। अफ्रीका संविधान संशोधन। चलिए, वेरी गुड।